भारतीय इतिहास में कई ऐसी प्रेम कहानियाँ इतिहास में दर्ज हैं जिनकी आज भी मिसाल दी जाती है। यकीनन आपने ये प्राचीन प्रेम कहानियाँ कहीं ना कहीं पढ़ी होगी या सुनी होगी, जैसे कि भागमती और मोहम्मद कुली, रानी रूपवती और बाज बहादुर। इसके अलावा मुग़ल की बहुत सारी प्रेम कहानियाँ जो इतिहास में दर्ज हैं, जैसे कि अकबर और जोधा की कहानी, शाहजहाँ मुमताज़ की अद्भुत प्रेम कहानी, सलीम और अनारकली की अधूरी दर्द भरी प्रेम कहानी। इनके अलावा एक और प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, वो है रज़िया सुल्तान और उनके गुलाम याकूत की। नमस्कार, मैं कामना इस वीडियो में आपको बताऊंगी रज़िया सुल्तान और उनके गुलाम याकूत की प्रेम कहानी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा आपको कहानी कैसी लगी। रज़िया सुल्तान भारत के इतिहास की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक थी, जिनका पूरा नाम जलालत-उद-दीन रज़िया था। इनका जन्म बदायूं में 1205 में हुआ था। मुग़ल साम्राज्य की सशक्तिशाली महिलाओं में से एक थी। दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक व इतिहासकार प्रसिद्ध सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की इकलौती बेटी थी। रज़िया के 3 भाई थे जो उन्हें रज़िया कहकर पुकारते थे। आपको बता दें कि रज़िया सुल्तान बचपन से ही बहुत बहादुर थी, जिन्हें शासन करना और समाज में सुधार लाने की बचपन से ही एक लगन थी। इसीलिए रज़िया ने अपने पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठी। हालांकि ये उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। रज़िया सुल्तान को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा उनके शासनकाल में, जैसे उनके पिता के जाने के बाद रुखुद्दीन फिरोज को दिल्ली की राजगद्दी सौंप दी गई, लेकिन वो इसे ईमानदारी से नहीं निभा पाए। साथ ही लोगों ने एक महिला को सुल्तान के रूप में भी स्वीकार करने से मना कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि रज़िया ने दिल्ली के विकास में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इसी दौरान उन्हें जलालुद्दीन याकूत से प्यार हो गया था। बता दें कि जलालुद्दीन याकूत रज़िया के गुलाम था, जो कि उन्हें घोड़े की सवारी करवाया करता था। इसी दौरान दोनों का एक दूसरे से काफ़ी लगाव हो गया और वो प्यार में बदल गया। लेकिन दुनिया को इन दोनों की मोहब्बत रास नहीं आई और लोगों ने उनकी प्रेम कहानी के खिलाफ हो गए। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि याकूत रज़िया से प्रेम नहीं बल्कि एक विश्वास पात्र था। इतिहासकार के अनुसार कहा जाता है कि दोनों की मोहब्बत को लेकर के काफ़ी विद्रोह हुआ था और इस दौरान याकूत की मौत हो गई थी। इसके बाद रज़िया का निकाह अल्तुनिया से करवा दिया गया था, लेकिन कहा जाता है कि ये निकाह काफ़ी टाइम तक नहीं चल पाया क्योंकि एक जंग में दोनों की मौत हो गई थी। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि रज़िया के निकाह के बाद भी वो अपने प्रेमी जलालुद्दीन याकूत से मोहब्बत करती थी। रज़िया सुल्तान ने अपने राज्य में जमकर विकास कराए एवं शिक्षा को जमकर बढ़ावा दिया था। उनके अंदर एक महान प्रशासक के सभी गुण विद्यमान थे। हालांकि उनकी ये सैन्य क्षमता और कुशल प्रशासन को देख करके कई अमीर तुर्की शासक उनसे जलते थे और उनके अंदर ये सभी गुण उनका महिला होने की वजह से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा रज़िया सुल्तान को रूढ़िवादी मुस्लिम समाज द्वारा भी काफ़ी आलोचना सहना पड़ा था। दरअसल जिस समय इस्लाम धर्म की महिलाएं पर्दा प्रथा में रहकर घर की 4 दीवारों के अंदर रहती थी, उस दौरान रज़िया सुल्तान ने मर्दाना लिबास पहन करके रूढ़िवादी इस्लाम सोच पर प्रहार किया था। तमाम संघर्षों के बावजूद भी रज़िया सुल्तान दिल्ली की तख्त पर बैठ कर के शान शौकतों के साथ शासन किया और दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासक बनकर इतिहास रच दिया था।